Hello everyone, welcome back to the channel. This is Shinvanti, Head of Department Verbal Ability and Personality Development in Edumentor Educational Services, an institution that provides you complete hand-holding, starting from counseling to guiding to preparation to form filling assistance for all the undergraduate entrance examination test for commerce and humanities. Now this video is dedicated to those students जो ये लर्न करना चाहते हैं कि अशोका यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के लिए क्या क्या मेरे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरह से मैं प्रिपेयर कर सकती हूँ, हाउ द पेपर पैटर्न इज गोइंग टू बी, व्हाट ऑल आई नीड टू प्रिपेयर एंड हाउ टू गो अबाउट इट। ठीक है, अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो मिस किया है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरी पिछले वाली वीडियो देख के आओ, जहाँ पे अशोका यूनिवर्सिटी का इन डेप्थ एक डिटेल मैंने आपको दिया हुआ था। वेदर दिस यूनिवर्सिटी इज़ वर्थ गोइंग और नॉट, किस तरह की यूनिवर्सिटी है, क्या क्या चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए ऑफर करती है, कौन कौन से कोर्सेस इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंडर आती हैं, एंड आई टॉक्ड अ बिट अबाउट द वेबसाइट एज वेल। वेबसाइट विजिट भी हमने करा था। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एंटर करना चाहते हैं तो पहले प्लीज़ काइंडली वो वीडियो आप देख के आइए, जहाँ पे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस देना चाहते हो या नहीं, या फिर इस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो या नहीं। ठीक है, दिस वीडियो वी आर टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एंट्री, ठीक है, द एंट्रेंस टेस्ट एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द एग्जाम specifically. Okay, so without any further ado, let's quickly dive into the video. तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थे। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट वंस अगेन। हम सीधे जंप इन करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। नाउ अगर आप अशोका यूनिवर्सिटी में एंटर करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर जस्ट टू थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। फर्स्ट, आपकी क्लास 12th में 40% होनी चाहिए आपकी रिजल्ट, एंड सेकेंड, योर मेरिट। जितने भी आपकी एंट्रेंस आगे जो भी प्रोसेस में एंट्रेंस आएगा या एग्जाम आएगा, उसमें आप कितना मेरिट ला पाते हो, कितना एक्सेल कर पाते हो, कितना स्कोर कर पाते हो, सिर्फ उन्हीं चीज़ों से ये चीज़ डिसाइड होने वाली है कि वेदर यू आर गोइंग फॉर अशोका और यू आर नॉट। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बहुत कुछ डिफिकल्टी इसमें है नहीं। आई थिंक 40% इन क्लास 12 इज क्वाइट अचीवेबल, एंड मेरिट बाकी तो एंट्रेंस डिसाइड कर लेंगे। ओके, अगर आप इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना चाहते हो तो दिस पर्टिकुलर स्लाइड बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप इसकी पिक्चर लेना चाहते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, नोट डाउन करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, बट डू इट। ठीक है, उसका सिंपल एक ही रीजन है, इसमें सारे वो डेट्स गिवन है जिसमें अशोका के एंट्रेंस होने वाली है, फीस पेमेंट होने वाली है, रजिस्ट्रेशन होने वाली है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ना द बेस्ट पार्ट ऑफ अशोका यूनिवर्सिटी इज कि वो अपना एंट्रेंस अंडर ग्रेजुएट के लिए 4 राउंड्स में लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस एग्जामिनेशन का नाम सबसे ऊपर गिवन है, विच इज अशोका एप्टीट्यूड असेसमेंट। फाइन। अच्छा, ये जो मेरे पास 4 राउंड्स है वो ओवर द ईयर 4 डिफरेंट टाइम में होता है। क्या क्या होता है वो आपके सामने है। एप्लीकेशंस ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं 11th ऑफ अक्टूबर से। ठीक है, 11th ऑफ अक्टूबर से एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का जो डेडलाइन है, पहले राउंड का है 22 ऑफ नवंबर में, सेकेंड राउंड का है 10th ऑफ जनवरी में, थर्ड राउंड का है 3rd ऑफ अप्रैल में, एंड फोर्थ राउंड का है 22 ऑफ मई में। ठीक है, तो 4 राउंड में आप पेपर दे सकते हो, किसी भी राउंड में आप पेपर दे सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, अवेलेबिलिटी, प्रेपरेशन, एवरीथिंग। ठीक है, लेकिन ये डेट्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सो दैट आप मिस आउट ना कर जाओ। असेसमेंट डेट यानी कि आपका जो एग्जाम का डेट होगा वो क्या होगा। पहले राउंड का एग्जाम होने वाला है 3rd ऑफ दिसंबर में, सेकेंड राउंड का एग्जाम होने वाला है 21st ऑफ जनवरी में, थर्ड राउंड का एग्जाम होने वाला है 14th ऑफ अप्रैल में, एंड फोर्थ राउंड का एग्जाम होने वाला है 2nd ऑफ जून में। ठीक है, डिसीजन नोटिफिकेशन का सिंपल मतलब होता है डी डे, यानी कि आपका रिजल्ट कब आ रहा है। रिजल्ट आ रहा है आपका 23rd दिसंबर वाला, जो आपने एग्जाम दिया होगा उसका रिजल्ट आएगा 24th ऑफ जनवरी 2024 में।
सेकेंड राउंड का जो आपने एग्जाम दिया होगा उसका रिजल्ट आएगा 22 मार्च में। यू कैन सी ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने का गैप है, 2 महीने का गैप है, ठीक है, बिटवीन द एग्जाम एंड द रिजल्ट। थर्ड जो आप राउंड दोगे उसका रिजल्ट आएगा 7 जून में, और फोर्थ वाला जो राउंड दोगे आप उसका रिजल्ट आएगा 10 जुलाई में। एक्सेप्टेंस डिटेल्स डेडलाइन हो जाएगा आपका 29 फरवरी, 2 मई, 12 जुलाई एंड 2 अगस्त। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पेमेंट का डेडलाइन फर्स्ट राउंड वाले बच्चों के लिए 10 जून है, सेकेंड राउंड वाले बच्चों के लिए भी 10 जून है, थर्ड राउंड वाले बच्चों के लिए 31 जुलाई है, एंड फोर्थ राउंड वाले बच्चों के लिए 2 अगस्त है, ठीक है। एडमिशन का लास्ट डेट होने वाला है 5 अगस्त, और कमेंसमेंट डेट यानी कि जब से आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है दैट इज गोइंग टू बी 19 अगस्त, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना स्लॉट चूज कर सकते हो कि कौन सा राउंड आपको देना है, कौन सा पेपर आपको टेकन करना है, और उसके अकॉर्डिंग आप उसके डिटेल्स फॉलो कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम मेरा किस टाइप का होने वाला है, अशोका एप्टीट्यूड असेसमेंट किस तरह का होने वाला है, मुझे क्या प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्या क्या ये असेस करता है, व्हाट डज इट असेस? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है, आप प्रॉब्लम कितने अच्छे से सॉल्व कर पाते हो, जिसमें न्यूमेरिकल एंड स्पेशल रीजनिंग दोनों होंगे। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, जिसमें अंडरस्टैंडिंग आर्ग्यूमेंट्स यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स, रीजनिंग एंड एवरीडे लैंग्वेज को यूज करके किसी भी क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। क्वेश्चन के टाइप्स कैसे होने वाले हैं? 40 एमसीक्यू होंगे आपके पास टोटल। 40 एमसीक्यू में 20 प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होंगे, 20 क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एमसीक्यूज होने वाली हैं सारे के सारे। ड्यूरेशन होगा 90 मिनट्स का, फाइन, दैट इज 1.5 घंटा। फाइन, प्रिपेयर कैसे करोगे? डिजाइंड टू बी टेकन विद मिनिमल प्रिपरेशन, आपको बहुत ज्यादा लेवल की प्रिपरेशन की इसमें जरूरत नहीं होती है। इजी टू मॉडरेट पेपर आता है, उनका एक सैंपल पेपर आपको उनके वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह का आपको आता है, किस तरह से प्रिपेयर करना है। फाइन, नाउ आफ्टर दिस पर्टिकुलर थिंग इज डन, ये 40 एमसीक्यू वाला 90 मिनट का जो पेपर हो जाएगा, उसके बाद आपके पास एक और असेसमेंट आएगा जिसमें होगा 30 मिनट्स फॉर एसे राइटिंग। आपको 2 टॉपिक दिया जाएगा जिसमें आपको एसेज लिखने, 2 एसेज लिखने हैं जो कि 30 मिनट्स का होना चाहिए। टोटल आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। ये होने वाला है ऑनलाइन और ये रहने वाला है ओपन। दैट मीन्स जिस भी दिन आपको ये ऐसे लिख के सबमिट करना होगा, वो पूरे दिन आप किसी भी पूरे दिन के किसी भी 30 मिनट का स्लॉट सिलेक्ट करके 2 ऐसे जो भी टॉपिक गिवन है उसके अकॉर्डिंग 2 ऐसे सबमिट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट एग्जाम पैटर्न। आपको दोनों करना कंपलसरी है। पहला इस 40 एमसीक्यू वाला क्वेश्चन जो आपको करना पड़ेगा 90 मिनट में, एंड दूसरा इस 30 मिनट्स का ऐसे राइटिंग जिसमें आपको 2 ऐसेस लिख के सबमिट करनी पड़ेंगी, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट एग्जाम पैटर्न दैट यू नीड टू वर्क ऑन। Applicants are assessed on both academic and non-academic parameters within the round in which they apply. Within the academic parameters, since most applicants only submit their predicted scores, Ashoka Aptitude Assessment provides the Office of Admissions the ability to further assess all applicants in a more holistic manner. तभी आपकी ऐसे राइटिंग वगैरह भी चेक करी जाती है, आपका एग्जाम भी चेक करा जाता है, रिटन एग्जाम। For those who are shortlisted for the interview, here comes the main scenario. जब भी आपका ये सारा असेसमेंट रिटन वाला पार्ट ओवर हो जाता है, यू आर गोइंग टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एन इंटरव्यू, ठीक है। आपके स्कोर्स, ठीक है, प्लस आपका ये असेसमेंट में अपना रिटन एमसीक्यू में कितना स्कोर करा है, प्लस आपकी ऐसे राइटिंग की असेसमेंट, तीनों मिला के अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हो फॉर द नेक्स्ट राउंड जो कि एक इंटरव्यू राउंड है, ठीक है। In the absence of their final grade या class 12 score, chances of getting a confirmed offer are higher with the inputs of Ashoka, ठीक है। एक सिंपल सा इंटरव्यू होता है जहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग योर एकेडमिक्स, रिगार्डिंग योर नॉलेज अबाउट द कॉलेज, आप कॉलेज के बारे में कितना पता है, आप कौन सा कोर्स और क्यों करना चाहते हो, वगैरह वगैरह आपसे नॉर्मल चीज़ें पूछी जाती हैं। इंटरव्यू की टाइमिंग 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होती है,
और आपको मिनिमल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यू हैव टू आंसर ऑल ऑफ देम विद ग्रेस. Okay. Aptitude assessment alongside their performance in all their parameters. This is what that should be checked. ठीक है, तो ये सारी चीजें मिला के आपकी स्कोर कार्ड बनती है एंड देन ओनली यू गेट इनटू द यूनिवर्सिटी. ओके, अब फॉर्म फिलिंग के लिए हम एक अलग से वीडियो प्रिपेयर करने वाले हैं. चूंकि इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑलरेडी आउट है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड कि फॉर्म फिलिंग किस तरह से करनी है, किस तरह से करी जाएगी. बट उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ, जहाँ पे आप बहुत इजीली चेकआउट कर सकते हो कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करा जाता है या जा सकता है. फाइन, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, एंड यू हैव टू चेक आउट माई नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे पूरी फॉर्म फिलिंग असिस्टेंस आपको प्रोवाइड होगी. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू कीप दिस वीडियो अप टिल हियर. अगर आप इंटरेस्टेड हो अशोका यूनिवर्सिटी के लिए, यू आर ओपन टू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस और कमेंट्स दैट यू हैव, please like, share and subscribe, and click on that notification bell if you want some more knowledge on other universities, college updates, form filling assistance, or any kind of detail that are mandatory for the students to understand before they appear for their entrance exam. Okay, so take care and bye bye. See you in the next video.